पूनम शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, कट्टर ईमानदार होने का ढकोसला कर रहे थे, वो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। केजरीवाल और उनकी गैंग और स्वास्थ्य पे राती घूम रही थी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ढोल पीट रही थी और स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल में कितना दम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गैंग के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल, शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी की हवा, जेल की हवा खाकर आए हैं। जनता ने इन तीनों बेईमानों को हराकर उनकी औकात बता दी। मोहल्ला क्लिनिक पर कूदने वाले केजरीवाल ने करोड़ों का घोटाला किया। अस्पतालों की स्थिति इन लोगों ने ऐसी कर दी कि मरीज बेचारे टेस्टों के लिए, दवाइयों के लिए भटकने पर मजबूर हो गए। और मैं आप सबको बताना चाहूँ, जब हॉस्पिटल, मैं पूरी दिल्ली का तो नहीं जानती, मेरे वजीरपुर विधानसभा के अंदर एक हॉस्पिटल है दीपचंद बद्दू। वहाँ पे जब लोग बाग जाते हैं तो उनको, घंटों की बात नहीं करूँगी, उनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन लगते हैं, लाइन में खड़े होते हैं ओपीडी की। और जब जाके उनका कहीं एक कार्ड बनता है, कार्ड बनने के बाद उनको 1 महीना 2 महीने की उनको वेटिंग मिलती है। 2 महीने बाद वो जाके जब हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, तो वहाँ पे ना तो डॉक्टर होते हैं, और बहुत ही अच्छी किस्मत होती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई एक डॉक्टर मिल जाता है, तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो ये ऐसी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो कहते हैं कि मॉडल हमने बनाया था, वो ऐसा इन लोगों ने बनाया था। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँ, वैसे तो मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, अभी मेरे बड़े भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन सबको मैं आज बताना चाहती हूँ कि यह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर वो आप सबको वैक्सीन का टीका नहीं लगवाते तो आज आप सब भी जो 20-20 चिताएं जल रही थी, आप लोगों का उस टाइम पे दायित्व बनता था कि आप निगम बहुत घाट के अंदर उनके अंतिम संस्कार के लिए आप उनको जगह दे, मगर नहीं। 3-3, 4-4 दिन मैं आजादपुर में भी देखती थी कि रोड के ऊपर सारी की सारी लाशें ऐसे के ऐसे रखी हुई थी। ना तो आप लोगों ने उनको कोई स्थान प्रदान करा, ना उनके लिए कोई भी अच्छी से अच्छी उनके दाह संस्कार के लिए कोई योजना आप लोगों ने नहीं बनाई। योजना बनाई तो सिर्फ शीश महल के लिए बनाई कि अच्छे से अच्छा वहाँ पे कैसे आप लोगों को सुंदर पर्दे लगाने हैं, कैसे सुंदर टॉयलेट बनाने हैं। तो आप सबको शर्म आनी चाहिए। आप जनहित के लिए यहाँ पे चुन के आए हुए हो, आपको स्वास्थ्य की बात कर रहे हो। मैं यहाँ आप लोग राजनीति करने आए हो, मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूँ, मेरे वार्ड के अंदर इतनी महिलाएं, जब वो 8-8 महीने की गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है और उनको 10-10 दिन, मतलब उनको डॉक्टर से मिलने के लिए 12-12 घंटे लाइन में खड़ी रहती हैं, और आखिर में पता चलता है कि डॉक्टर साहब ही नहीं है, और गलती से कोई दवाई मिलती है तो वो भी एक्सपायरी डेट की मिलती है। तो ऐसी सरकार को तो मैं कहती आज से 10 साल पहले ही बाइकआउट कर देना चाहिए था। पता नहीं क्यों इतने लंबे लंबे वादे आप लोग कर रहे थे बैठ के। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जिन देश के प्रधानमंत्री को आप यहाँ बैठ के इतनी छोटी बातें आप कर रहे हो, उनके लिए गालियाँ निकाल रहे हो। अरे आपको तो गर्व मानना चाहिए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो आप लोगों के लिए मान सम्मान के लिए देश के अंदर उन्होंने आपका परचम लहराया, और आप कैसी बातें कर रहे हो आज के समय। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सबने अपनी बातें रख दी हैं यहाँ पे कि कितने घोटाले हुए हैं, बहुत घोटाले हुए हैं। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसके लिए भी मैं अपनी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबको बता दूँ,
जितने भी हमारे यहाँ पे कैबिनेट के मंत्री बैठे हैं, उनके भी आश्वासन पे एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी सरकार की तरफ से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिलेगी। आयुष्मान योजना के तहत कोई भी परिवार इन सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा। ये हमारे नरेंद्र जी का वादा है। और आप सबने अध्यक्ष जी मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।